जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आप सभी को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज हमारे पास नलिनी आंटी का एक सत्संग आया है नोएडा से। आंटी ने ये सत्संग ना मुझे फ़ोन पे सुनाया है। तो आंटी ने जिस तरह से मुझे ये सत्संग सुनाया है, मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। साथ में इस सत्संग को सुनकर ना मेरा दिल बहुत खुश हुआ था जब आंटी ये सत्संग मुझे सुना रहे थे। क्योंकि हर माँ का एक सपना होता है कि उसका बच्चा कुछ ना कुछ करे, नाम कमाए और अच्छे रास्ते पे चले। हर माँ का सपना होता है कि उनके बच्चे नाम करें। और सबसे बड़ी बात है कि उनके बच्चों के दामन पे ना कोई भी किसी भी गलत तरीके का कोई दाग ना लगे। हर माँ बाप अपने बर्थ शुरू में अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग देते हैं, अच्छी अपब्रिंगिंग देते हैं, उनको मैनर्स, बैड मैनर्स सबकी नॉलेज देते हैं। तो बस अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपके साथ आंटी का सत्संग शेयर करूँगी। और शेयर करते समय ना गुरु प्यारी संगत, मेरे अंदर बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आंटी ने जब वो सत्संग मेरे संग शेयर किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं मैं अपने बेटे के बारे में ही ऐसा सत्संग, मतलब बेटे के बारे में, अपने बेटे के बारे रुद्राक्ष के लिए ही ये सपना देख रही हूँ। आंटी मुझे जब सत्संग सुना रहे थे, तो गुरु मंत्र के साथ मैं आपको अब ये सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, जैसा कि आंटी ने अपने सत्संग में खुश होते हुए बोले, आंटी मुझे आपके साथ सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा हाँ आंटी, आप प्लीज़ सत्संग शेयर कर दीजिए, मुझे लिख कर दे दीजिए या अपनी आवाज़ में शेयर कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं आंटी, मैं अपना सत्संग आपको फ़ोन पर सुनाना चाहती हूँ, फिर आप उसे किस तरह से संगत के साथ साझा करना चाहोगे वो आप देख लीजिएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैंने आंटी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा आंटी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरा एक ही बच्चा है और वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। आंटी अपने सत्संग में बताती हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप ही के बेटे के बराबर ही होगा, क्योंकि वो इस चैनल पे सत्संग सुनती हैं। तो रुद्राक्ष की एज के बारे में उनको थोड़ा आइडिया है। मैंने कहा आंटी आप विश्वास करोगी, मेरा एक ही बच्चा है और बचपन से, मतलब मैंने उसके लिए बहुत सपने देखे थे, बहुत ज़्यादा सपने देखे थे। तब तक मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी भी नहीं थी। और आंटी आपको मैं बताऊँ अपने सत्संग के बारे में, तो सत्संग ऐसा है कि मेरा बच्चा ना शुरू से, जब से पैदा हुआ एकदम गोल-मोल, गुरुजी की बड़ी, जैसे कहते हैं ना एक माँ का सपना होता है कि भगवान हमें बच्चे दें, स्वस्थ दें, ठीक है? मतलब वो जब दुनिया में आए तो एकदम गोलू-मोलू, प्यारे-प्यारे से हों। तो ऊपर वाले ने मुझे भी वैसा ही बच्चा दिया है, बिल्कुल गोलू-मोलू, बड़ा प्यारा-सा। पर आंटी जैसे-जैसे बेटा बड़ा होने लगा ना, वो सब चीज़ों में एक्टिव रहा, सब चीज़ों में। एक चीज़ को छोड़ के, वो है पढ़ाई। एजुकेशन के मामले में वो शुरू से ऐसा था कि मतलब ज़बरदस्ती उसको पढ़ाया जाता था। मतलब एजुकेशन के मामले में तो उसके फादर उसकी इतनी पिटाई करते थे, उससे बात भी नहीं करते थे। आंटी बता रही थी जो मेरा बेटा है ना, वो बेटा बस यही सोचता था, मतलब वो हमारे, उसका ये हाल था, या तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, या खाने में अच्छा था, और घूमने-फिरने में अच्छा था। दूस और सबसे अच्छी बात कि उसने कभी भी हमको कोई लांछन लाकर, मतलब बच्चे जब बड़े होते हैं किसी की मार पिटाई कर देते हैं, दोस्तों को कुछ गलत बोल देते हैं, उसने इस तरह की कोई शिकायत मुझे नहीं लाके दी घर में। बस हमें इस बात का सुकून रहता था कि ये पढ़ता नहीं है, तो क्या हुआ, बाकी सब चीज़ों में तो अच्छा है। आंटी, जैसे-जैसे बेटा बड़ा होने लगा ना, उसका इंटरेस्ट है ना किचन की तरफ बढ़ने लगा। अब किचन की तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा क्योंकि वो उसका उसको खुद को खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। हर तरीके का खाना खाना उसे बहुत अच्छा लगता है। और आंटी बता रहे अपने सत्संग में कि जैसे-जैसे बेटा बड़ा हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी भी एज बढ़ने लगी। तो मैं नौकरी करती हूँ, आंटी ने बताया
कि जब मेरा बेटा ना 7 साल का हुआ, तो आंटी ना बैंक में जॉब करते हैं। आंटी ने बताया कि एक दिन जब वो अपने घर पर ऑफ़िस से लौट कर आए, बैंक से लौट कर आए, तो बेटे ने ना उनको बोला, मम्मा आँख बंद करो, मैंने आपके लिए सरप्राइज़ रखा है। तो एक माँ का दिल होता है कि बच्चे अब मेरा, एक तो दिन भर से हम उसे देखते नहीं हैं, मैं और इकलौता जहाँ बच्चा हो वहाँ तो माँ की ममता पूरी तरह से उसके ऊपर होती है। तो आंटी ने भी खुश-खुश बोला, ठीक है मैं आँख बंद करके बैठती हूँ, लाओ जल्दी से लाओ मेरे लिए सरप्राइज़ लेके आओ। पहली बार आंटी बताती हैं उसने मेरे लिए कॉफ़ी बना के थर्मस में रखी थी। आंटी जब ये सत्संग सुना रही थी तो मेरा दिल भरने लगा था कि कहीं न कहीं मुझे हर माँ इस चीज़ से रिलेट करेगी। आंटी इतनी खुश-खुश, वो भी उनका भी दिल भर रहा था जब ये बातें बता रही थी। बस मैं आंटी बताती है कि मेरा आंटी दिल वहाँ दुखी रहता था कि मेरे हस्बैंड ना उसको प्यार नहीं देते थे जस्ट बिकॉज़ कि वो उसका एजुकेशन के मामले में। उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी जब होती थी, पीटीएम होती थी, तो वो बहुत वहाँ पे पीटीएम के अंदर भी बहुत गंदी तरह से उसके साथ बिहेव करते थे। आज तक उसको मतलब फ़ादर का प्यार नहीं मिला बच्चे को। पर उसको कहीं न कहीं मैंने पूरी तरह से सपोर्ट किया। वो डांस में भी बहुत अच्छा है। मतलब एक एजुकेशन को छोड़ के वो हर एक्टिविटीज़ के अंदर अच्छा था। स्कूल में सब उसे टीचर्स प्यार करती थी, इसलिए क्योंकि वो बहुत वेल मैनर्ड है। आंटी अपने सत्संग को सुनाते-सुनाते बोली कि आंटी, अब बेटा जब बड़ा हुआ तो मैं घर में ना जैसे कभी खाना नहीं बना पाती थी, बीमार हो जाती थी, मेरे को डायबिटीज़, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में हूँ, तो प्राइवेट नौकरी में तो आपको पता है कितना प्रेशर रहता है। इस वजह से जाने का टाइम तो पता होता था, पर आने का टाइम पता नहीं होता था। इस वजह से ना मैं टाइम पे खाना भी नहीं खा पाती थी, इसलिए मेरे को डायबिटीज़ हो गया। अब ये बात मेरा बेटा समझता था कि मम्मी को भी डायबिटीज़ हो गया है, शुगर हो गया है, मम्मी को हर टाइम थोड़ा-थोड़ा खाने को चाहिए होता है। तो बेटे ने ना धीरे-धीरे करके खाना बनाना शुरू किया। पहले मैगी बनानी शुरू करी, फिर धीरे-धीरे उसने एक दिन राजमा बनाया, चावल बनाए। आंटी तो सरप्राइज़ रहने लगी कि ये इतना अच्छा खाना इतनी छोटी-सी उम्र में कैसे बनाने लगा है। और आंटी उसको बहुत ब्लेस करती कि हाय मेरा बच्चा कितना अच्छा है। मतलब आंटी को ये मलाल रहता था पहले कि एक बेटी नहीं है। पर आंटी के अंदर से वो मलाल ख़त्म होने लगा, क्योंकि बेटा ही उनका बेटी बन गया। कई माँ-बाप बोलते हैं ना कि हमारी बेटी हमारा बेटा बनी। पर यहाँ पे आंटी सत्संग सुनाती हुई इतनी खुश हो रही थी, इतना मतलब इतना प्राउड फ़ील कर रही थी कि आंटी, बेटा मेरा क्या नहीं बना सकता। वो मतलब छोटी-छोटी सी चीज़ें बनाता आज ये हो गया कि उसे क्या चीज़ है जो नहीं बनानी आती। अब आंटी ने कहा कि कुछ सालों पहले ही 2020 में मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, 2020 या 21 के अंदर। और मैं गुरुजी से आए दिन बस टेंशन में यही कहती, गुरुजी मेरे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? मेरा बच्चा तो पढ़ाई भी नहीं की है, मेरे बच्चे का क्या होगा? मैंने तो अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाया है, पर वो पढ़ ही नहीं पाया, वो पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगा। आंटी बताती है वो नॉटी भी बहुत है। मतलब उसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, हर उम्र के उसके फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं ना, वो तो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। आंटी को इस ये चीज़ सारी चीज़ों में आंटी को ये फ़ील होता था कि मेरा बेटा हर चीज़ में अच्छा है, हर चीज़ में। बस एक पढ़ाई में तो ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। एक दिन आंटी अपने रेगुलर डॉक्टर के पास गई थी, चेकअप कराने के लिए अपने डायबिटीज़ को। तो उनके रेगुलर डॉक्टर ने बचपन से बेटे को देखा था, गोलू-मोलू सा। कई बार वो उनकी आंटी के साथ जाता था। तो एक दिन डॉक्टर ने पूछा, और नवाब साहब के क्या हाल-चाल हैं? तो आंटी ने बताया, डॉक्टर सब कुछ ठीक है, बस मुझे उसके फ्यूचर की बहुत चिंता रहती है। वो मैं बस उसकी फ्यूचर को लेके ये टेंशन में रहती हूँ कि वो पढ़ाई नहीं कर पाया। तो डॉक्टर ने उनको तुरंत बोला, क्यों उसकी ज़िंदगी को खराब कर रही हो? क्यों प्रेशर दे रहे हैं आजकल के माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ाई को लेके? उसका इंटरेस्ट ढूँढो ना कि आपका बेटे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप अपने बेटे का इंटरेस्ट ढूँढो। तो आंटी ने बोला कि डॉक्टर उसका इंटरेस्ट तो खाने में है। तो डॉक्टर ने बोला कि वो खाना खाना पसंद करता है? बोले नहीं डॉक्टर, वो खाना बनाना पसंद करता है। तो डॉक्टर ने बोला
कि फिर उसको उसी चीज़ में डालो। बोले डॉक्टर उसको किस चीज़ में डालूँ? वो तो सब कुछ परफेक्टली बनाता है। ऐसे बनाता है जैसे उसने ना मतलब खाना बनाने का कोई कोर्स किया। डॉक्टर ने बोला तो फिर आप उसके हुनर को पहचाना। अब आंटी के दिमाग में ये बात सेट हो गई। आंटी ने एक दिन अपने बेटे से पूछा, "तू लाइफ में क्या करना चाहता है?" तो बेटे ने बोला, "मैं तो है ना बहुत अच्छी सी, बड़ी सी एकदम ऐसी डिज़ाइनर स्टॉल बनाऊँगा जिसको देख के लोग अट्रैक्ट होके आएँगे। क्योंकि मैं आजकल के बच्चे को क्या कहते हैं? जेन ज़ी हूँ। तो मैं तो बिल्कुल मेरे को पता है कौन से लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो मम्मा मैं तो ये काम करूँगा।" आंटी को भी समझ में आ गया कि हाँ, ये क्या करना चाहता है। उन्होंने गुरुजी के सामने जपजी साहब का पाठ शुरू किया कि गुरुजी मेरे बेटे के लिए कोई राह बताइए। बेटा ये चाहता है, बेटा ये करना चाहता है, आप कुछ बताइए, प्लीज़ आप कुछ बताइए। गुरुजी के उनके पास आंटी के पास बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस आने शुरू हुए कि तेरा बेटा आगे चल के बहुत नाम रोशन करेगा। तेरे खानदान का पहला करोड़पति होगा और वो जो काम करेगा ना, वो अपने काम के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज़ रखेगा। उसके काम का नाम ज़माने में फैलेगा, दुनिया में फैलेगा। इस तरह के मैसेजेस आंटी के पास आने शुरू हुए। आंटी ने कहा गुरुजी आप जानो और बेटा जाने, क्योंकि आपने बहुतों की बिगड़ी संभाली है, पढ़े लिखों की भी संवारी है, इस दुनिया में पढ़े लिखों की भी सवारी है, तो अनपढ़ की भी सवारी है। और मेरा बेटा इतना अनपढ़ तो नहीं है, पढ़ा लिखा तो है ही, 10th तो की है उसने और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेता है। बाकी आप देखो। एक दिन उस किसी फ्रेंड का फ़ोन आया कि ना मेरे घर पे पार्टी है, आप है ना बेटे के लिए बोले, आप हमारे घर पे ना कोई डिशेस थी, वो बना दोगे? उसने कहा हाँ, हाँ, तुम ये सब सामान मँगवाते रखो, मैं आता हूँ। कहते हैं ना कि गुरुजी के सहारे अगर आप छोड़ दो अपने बच्चों को, तो गुरुजी ही पार लगाते हैं। आप चाहे अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने की सोचो, चाहे पायलट बनाने की सोचो, कुछ भी सोचो, जो गुरुजी ने उनकी ज़िंदगी में लिखा होगा, वो वही बन पाएँगे। अब फिर क्या था, वो अपनी ही सोसाइटी के अंदर गया और जाकर 3-4 घंटे में वापस आ गया। आंटी ने बोला क्या हुआ? तो बोले मम्मी वहाँ तो सब मेरी तारीफ कर रहे थे, उनको इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया उन्होंने। ये वाली डिश कोई डिश थी चाँप चाँप करके, वो चाँप उन्होंने कभी नहीं खाई। और वहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे सबने मुझे अप्रिशिएट किया मम्मी, सबने मुझे अप्रिशिएट किया। अब आंटी को समझ में आ गया कि बेटे के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी महाराज ने रास्ता दिखा दिया है। तो आंटी ने एक दिन बेटे को पास बिठा के बोला, "तू इसी काम में कुछ करना चाहता है?" उसने कहा, "हाँ मम्मी, मैं बहुत खुशी-खुशी कर लूँगा ये काम। आप प्लीज़ आप देखो ना कुछ।" आंटी ने कहा, "ठीक है, तूने आज तक जब-जब गुरुजी के सामने ना मत्था टेका है ना, गुरुजी ने तेरी बात को तुरंत सुन के रिप्लाई किया। तेरे मन में जो भी है ना, तू गुरुजी के सामने मत्था टेक दे जा। मत्था टेक के वही बात बोलना जो तेरे मन में है। अब वो बात तू जाने या गुरुजी जाने।" अब क्या हुआ, उस वो तुरंत गया और जाके उसने पूरी जैसे लंबे से दंडवत प्रणाम ही करते हैं बच्चे, उसने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और ये कहा कि गुरुजी आज तक जब जब मैंने आपको प्रणाम किया ना, आपने मेरी हर बात सुनी है। गुरुजी मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं फूड इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहता हूँ। फिर क्या, आंटी ने थोड़ी सी गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, रास्ता आप खोलोगे, मैं तो फाइनेंस फील्ड की बंदी हूँ। फिर क्या था, बेटे ने जो मेहनत करनी शुरू करी, हफ्ते भर के अंदर की बात बता रही थी आंटी ये जो सत्संग सुना रही थी, हफ्ते भर का सत्संग यही है। बेटे ने मेहनत शुरू करी, अपने कार्ड प्रिंट होने के लिए दिए और कहाँ कहाँ से उसे मटेरियल लेना था, वो सब चीज़ें बेटे ने कर ली। ठीक है, आंटी ने गुरुजी से ये कहा, गुरुजी पहला कार्ड ना प्रिंट होकर आ रहा है, बेटा लेने गया है। आंटी भी उसके साथ गई थी।
तो आंटी ने बेटे को, गाड़ी बेटा चला रहा था, आंटी पीछे बैठे थे। आंटी ने बेटे से कहा, बेटा देख, पहला कार्ड ना गुरुजी को देंगे। तो उसने कहा, हाँ हाँ मम्मी, आप एक काम करो, बड़े मंदिर चली जाओ ना, कार आती, बड़े मंदिर चली जाओ। अब क्या हुआ, जो प्रिंटिंग प्रेस वाला था ना, उसको 3 बजे कार्ड देना था। आंटी ने ये अपना शुक्रवार का शुक्राना हमारे संग शेयर किया है, जो मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर रही हूँ। उसने 3 बजे का टाइम दिया था प्रिंटिंग प्रेस वाले ने, और बात करते 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 डिले करते 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 6 बज गए, और उसके बाद उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया प्रिंटिंग प्रेस वाले ने। और बेटा बार बार आए, आंटी को बोले, मम्मी फ़ोन नहीं उठा रहा, भैया का नंबर स्विच ऑफ हो रहा है, अपन उनकी शॉप पे चलते हैं, आप चलो, क्योंकि बच्चा कुछ करना चाहता था लाइफ में। और गुरुजी ने तो उसके अंदर ऐसी, मतलब जैसे कहते हैं ना गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया। बस बच्चे का वो हाल कि उसको उस जगह गुरुजी ने दिखा दिया कि बेटा तेरा रास्ता ये है। वो तो फिर बैठ ही नहीं पा रहा, आंटी बता रही, कभी कुछ करने जाता, कभी कुछ करने जाता। आंटी ने कहा कि ठीक है, तेरे को फूड बिजनेस के लिए बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। बोले नहीं नहीं, अभी मैं शुरू में ना घर से ही करूँगा, घर से ही कमाऊँगा। उसने, जैसी आंटी उसके साथ गई, आंटी गई, उसने उससे पहले ऐड कर दिया अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को और उनके पेरेंट्स को। पेरेंट्स ने अपने ग्रुप्स में डाल दिया। उसने एक ऐड बनाया, पता नहीं चैट जीपीटी से बनाया, किससे बनाया। आंटी बताती हैं कि हमें तो इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। उसने किस तरह से बनाया अपना एक ऐड, और वो ऐड आंटी को दिखाया। आंटी तो ताज्जुब कर गई कि वो, ये चीज़ उसको कैसे आती है। आंटी तो सोचती थी कि वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा लाइफ में, पर उसने तो बहुत अच्छी से करके ऐड बनाया, अपने फ्रेंड्स को दे दिया, बोले अपनी सोसाइटी के ग्रुप्स में डाल दो, मैं इस तारीख से काम शुरू कर रहा हूँ। अब फिर क्या था, शाम को आंटी और बेटा पहुँचे उस प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास। उसकी शॉप आधी बंद थी। तो बेटा बोला, चलो मम्मी अपन एक काम करते हैं, अपन जब तक गन्ने का जूस पी के आते हैं। जैसे आंटी ने बताया कि बेटा उनका चटोरा है चटोरा है। तो बोली कि चल ठीक है, पर तू पीना, मैं तो नहीं। बोला कि आप नहीं पियोगी, मैं ही पीऊँगा, आपको तो डायबिटीज़ है। तो आंटी बोली कि नहीं नहीं, जब मैं जाऊँगी और तेरा काम शुरू हो रहा है, तो मीठा, मैं मीठा नहीं पीऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों ने एक एक गन्ने का ग्लास पिया, वापस लौट के आए, वो भैया फिर भी नहीं आया था। तो अब बच्चा एक्साइटमेंट में गुस्सा हो रहा, मम्मी भैया ने कही हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया, एडवांस ले लिया। आंटी ने कहा, तो गुरुजी पे विश्वास करता है ना, तो हर काम गुरुजी से कह के करता है ना, और तेरा दंडवत प्रणाम तो कभी गुरुजी खाली जाने ही नहीं देते, तो विश्वास रख उन पे। 6 बजे के आंटी और बेटा उसकी शॉप के हाफ जो शटर खुला हुआ था, शॉप के बाहर ही बैठे हुए थे। एक, मतलब छोटा सा एक डोली सी बनी हुई थी उसके ऊपर। 7 बजने में 1 मिनट बाकी था कि वो भैया पहुंचा विजिटिंग कार्ड्स लेके, और बोला, लो लो भैया लो, पहले तो आप अपना विजिटिंग कार्ड लो। तब तक 7 बज चुके थे। आंटी ने तुरंत उसको बोला, बेटा खोल के मत देखना, पहला कार्ड गुरुजी के पास जाएगा पहले। उसने वही किया। सबसे पहले घर आए, घर घर में गुरुजी के चरणों में वो उसने जो उसके विजिटिंग कार्ड्स के बॉक्सेस थे वो रख दिए। फिर उसने वो एक विजिटिंग कार्ड निकाल के अपनी मम्मी को दिया और बोले, अब आप गुरुजी को देकर आ जाओ फटाफट। आंटी अंकल के साथ गई, बड़े मंदिर पहुंची। उन्होंने सिर्फ ये कहा, गुरुजी आज तक मैं सिर्फ आपको शुक्राना करती आई हूँ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा था। आज बेटे का सवाल है, पता नहीं मन कह रहा है कि मुझे आपसे मांगना चाहिए, फिर कहीं ना कहीं मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं मांग लूँगी। आंटी को चाय प्रसाद में भी 2 बार चाय प्रसाद मिली। आंटी को समझ में आ गया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई है। एक चाय प्रसाद उनको उनके लिए मिली और एक चाय प्रसाद बेटे के लिए। गुरुजी का पहला जवाब वहीं आ गया था। लंगर वहाँ से चाय प्रसाद पीकर जब आंटी दरबार में बैठी, तो आंटी थोड़ा दूर बैठ गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि गुरुजी की नज़र, कहते हैं ना, दूर बैठे लोगों पे जल्दी पड़ती है। तो आंटी बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी और वो चाहती थी कि आज गुरुजी की नज़र पड़े उन पे। आंटी आँख बंद करके बोली, गुरुजी
बेटे के का विजिटिंग कार्ड लेकर आई हूँ। ये सब आप ही की मर्जी से हो रहा है और उस विजिटिंग कार्ड पे आपका नाम लिखा है। बेटा आप पे विश्वास करता है। मेरा बेटा अभी इतना, आपको पता है आज की जनरेशन में पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है, पर उसके हाथ में वो डिग्री नहीं है। पर आपने भी तो उसके लिए कुछ सोचा है, तभी तो ये आज विजिटिंग कार्ड आपके दरबार तक बनकर आया है। बस इसे ब्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ना अंकल लोग ब्लेस नहीं करते हैं। आंटी ने अपनी आंखों से देखा था, वो बोल देते हैं बस यहाँ दरबार में आ गया ना ब्लेस हो गया। तो आंटी के मन में था कि गुरुजी के चरणों तक वो विजिटिंग कार्ड जाए। जैसे ही अंकल लोगों ने, सेवादार अंकल लोगों ने कहा कि आप लोग अब खड़े होके लंगर हॉल की तरफ चलिए, आंटी की हालत ऐसी कि बस कैसे बोले अंकल को। फिर आंटी ने धीरे से अंकल को, मतलब उसमें पंगत में चल रही थी, तो आंटी ने धीरे से अंकल को बोला, अंकल ये गुरुजी के चरणों में रख दीजिए ब्लेस कराने के लिए। मेरा बेटा गुरुजी की ही रहमत से अपना काम स्टार्ट करने जा रहा है और उसका ये पहला कार्ड है, अभी तक उसने खोल के भी नहीं देखा। उनका आंटी यहाँ विजिटिंग कार्ड अंकल ने तुरंत बोला, आंटी आपको पता है यहाँ विजिटिंग कार्ड आने के बाद सिर्फ यहीं रह जाता है, वापस नहीं जाता। तो आंटी ने हंस के कहा, कोई बात नहीं अंकल, विश्वास मेरा ये है कि के बेटे के काम का पहला विजिटिंग कार्ड गुरुजी के दरबार में उनके चरणों में रखा है। मेरे लिए इससे बड़ी बात और इससे बड़ी ब्लेसिंग बेटे के लिए कुछ नहीं होगी। अंकल ने हंसा और वो कार्ड लेके अंकल चले, और जो गुरुजी की गद्दी के पास अंकल खड़े थे ना, उनको देते हुए बोले, ये ब्लेस करा दो, आंटी के बेटे का काम शुरू किया, ये पहला कार्ड है। उन अंकल ने भी कहा, आंटी कार्ड कभी वापस नहीं जाता। आंटी ने कहा, कोई बात नहीं अंकल। पता नहीं अंकल को क्या हुआ, उन्होंने विजिटिंग कार्ड रखा गुरुजी के चरणों में, मुड़ गए, फिर तुरंत गए, उठा के लाए, उस पे गुरुजी के चरणों के फूल रखे और बोले, आंटी आप लोग बहुत ब्लेस हो। ये बड़े मंदिर से पहला विजिटिंग कार्ड है जो ब्लेस होकर बाहर जा रहा है। और आंटी ने दिल बिलबिला के गुरुजी से कहा, कोई आपके दर पे आए तो खाली कैसे जा सकता है? आप किसी को भी अपने दर से खाली नहीं जा सकते, और माँओं को तो कभी नहीं जाने देते हो आप खाली। बस वो दोनों अंकल इतना हंस रहे, आंटी भी हंस रही, और पीछे संगत देख रही, आजू बाजू संगत जो बैठी थी वहाँ हॉल में जहाँ गुरुजी की गद्दी है, वो भी आंटी को देख रहे हैं, अंकल को देख रहे हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और बस आंटी गुरुजी का जहाँ पर वो दान पात्र रखा है वहाँ बाहर निकलते उन्होंने मत्थे पे उसे लगाया और तुरंत बोला, गुरुजी लख लख करोड़ों करोड़ों बार कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। यहाँ से सीधा लंगर करके मैं बेटे के पास जाऊँगी और उसे कहूँगी, इसे गुरुजी के स्वरूप के पे रख दे। आंटी घर पहुँची। घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही आंटी के पास एक भैया का फ़ोन आ गया कि आप वो कार्ड के लिए सुबह आने वाले थे ना, आप सिर्फ गुरुजी के दरबार से निकली हैं आंटी, और घर पहुंचने वाली थी। घर के नुक्कड़ पे ही उस भैया का फ़ोन आ गया कि आपका सुबह कॉल आया था, वो एक कार्ड की आप बात कर रहे थे ना, वो मैं आप सुबह आ जाओ। और तो उन्होंने बोला भी आंटी ने कि आपने उसके पैसे नहीं बताए। बोले आपके बेटे का काम है ना, पहला काम है ना ये, आप आ जाओ, सुबह बात कर लेंगे, पैसे की टेंशन मत करो। आंटी ने बस बोला कि ठीक है कल मैं आती हूँ आपके पास। और आंटी ने जय गुरुजी पूरे रास्ते, आंटी जब तक घर नहीं पहुँच गई ना, और आंटी बताती हैं जिस तरह से वो बता रही थी कि वो फूले नहीं समा रही थी, कि एक माँ को ना उनका बेटा जैसे बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया हो एक माँ को, कि तूने क्या सोचा था, तेरे बेटे का कुछ नहीं होगा। अरे मैं बैठा था ना तेरे बेटे के लिए, तू क्यों चिंता कर रही थी? मैं हूं ना तेरे बेटे के लिए, तेरा बेटे थोड़ी है। कि जो गुरुजी के, जो माँ बाप गुरुजी के शरण में आ गए, उनका तो बेड़ा पार है ही है, पर उनके बच्चों का तो बेड़ा पार क्या, क्या बताऊं।
गुरुजी क्या-क्या पार लगा देते हैं। आंटी घर पहुँची, घर पहुँच के बेटे ने दरवाज़ा खोला, आंटी ने तुरंत बेटे को बोला, "तुरंत इधर आ जा, गुरुजी को प्रणाम कर।" और बेटा फिर उन्होंने वो सारी बातें जो जो सत्संग वहाँ हुआ कि कभी कोई विज़िटिंग कार्ड फूलों के साथ बाहर नहीं आता, गुरुजी के चरणों के फूलों के साथ, वो बाहर आया। आंटी ने बेटे को बोला कि वो दो तूने घर से ही 2 दिन जो कमाई की है ना, उसमें ये गुरुजी के चरणों के फूल टिश्यू पेपर के अंदर अच्छे से पैक करके रख दे और गुरुजी के स्वरूप में इस विजिटिंग कार्ड को हमेशा के लिए रख दे। बेटे ने बिल्कुल वही किया कि आंटी के घर में जो गुरुजी का स्वरूप लग रहा है ना, उस विजिटिंग कार्ड को गुरुजी के उस स्वरूप में फँसा दिया। बोले, "आपके चरणों में मेरा ये काम है, मेरा नहीं ये आपका काम है। मेरे को नौकर बना के रखना, पर मेरा काम पर प्लीज़ ये काम खूब चलाना।" आंटी इतना मतलब रोने लगी थी आंटी जब ये सत्संग सुना रही थी। तो गुरु प्यारी संगत, मैं बस इतना ही कहूँगी कि हम सबको ना चिंता कर देनी छोड़ देनी चाहिए। महाशिव ने हमें जब हमारा हाथ थामा है, तो हमारे बच्चे तो फूल हैं। किसी बच्चे के वो नाना हैं, किसी बच्चे के वो दादा हैं। महाशिव बहुत बहुत बड़ी रहमत, बहुत बड़ी रहमत है वो हमारी ज़िंदगी में कि उन्होंने हमें थामा है। सही में मुझे गुरु प्यारी संगत, जो भी माएँ और पिता इस सत्संग को सुनेंगे, कहीं न कहीं उन्हें भी अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि ये सत्संग ना हर घर के लिए सत्संग है। हर माँ-बाप जिनके बच्चों ने बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ ले रखी हैं, उनके पेरेंट्स भी कहीं न कहीं परेशान हैं। और जिन पेरेंट्स के बच्चों ने कुछ नहीं किया, उनके भी पेरेंट्स और बच्चे परेशान हैं। तो मत लो परेशानी दिमागों पे। महाशिव हमारे साथ हैं। छोड़ दो बच्चों को उनके चरणों में, नाम के साथ मंत्र जाप करो। बच्चों के लिए मंत्र जाप करो। बस कहो, मालिक हमें संभाला है, हमारे नाजुक फूल जैसे बच्चों को भी संभाल लो, सही राह पे चले। आंटी के बेटे ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आंटी ने यही बोला कि बस उसके फ्यूचर को लेके आंटी को बहुत टेंशन रहती थी, और अब आंटी को वो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि बैक टू बैक सारी चीज़ें गुरुजी ही कर रहे हैं, क्योंकि आंटी को तो उस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। और विश्वास करोगे गुरु प्यारी संगत, आंटी बताती हैं कि जिस दिन वो विजिटिंग कार्ड्स उस बच्चे के का गुरुजी के पास से ब्लेस होकर आया, उसने पूरा एक बॉक्स विजिटिंग कार्ड का लिया। आंटी घर 10 बजे पहुंचे थे, 10 सवा 10 बजे, और वो आसपास की जितनी भी सोसाइटीज़ थी ना, वहाँ पर गार्ड्स को, वहाँ की सोसाइटी के लोगों को खुद अपने हाथों से देकर आया। बस मैं उस बच्चे के लिए कहती हूँ, और उस जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए कहती हूँ, गुरु प्यारी संगत के हर बच्चे के लिए कहती हूँ कि बेटा कभी टेंशन मत करना, मालिक बैठे हैं, तुम्हारे दादा तुम्हारे नाना बैठे हैं तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे ना, पेरेंट्स को मत बोलो, अपनी कोई भी विश करनी है ना, अपने दादाजी और नाना जी, जो गुरुजी नाना जी हैं ना और गुरुजी दादाजी हैं, उनको कहना, देखो नैया पार लगा देंगे, तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे फिर तुम्हारे पेरेंट्स। तो गुरु प्यारी संगत, आंटी का एक छोटा सा सत्संग था जो मैंने आपके साथ साझा किया है। आप भी इस सत्संग को आगे साझा कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं, उनके विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं इस सत्संग के साथ। बस मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।